आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम ओप एम्प के इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर उसको कैसे बैंड पास फ़िल्टर की तरह वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो बैंड पास फ़िल्टर का क्या मतलब है कि ना तो वो बहुत ही लो फ्रीक्वेंसीज़ को पास होने देगा, ना ही वो बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी को पास होने देगा। सिर्फ एक पर्टिकुलर रेंज की मिड रेंज, जिसको हम कहते हैं मिड रेंज की फ्रीक्वेंसीज़ वाले जितने भी सिग्नल होंगे सिर्फ उनको अलाउ करेगा। इनके अलावा लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स के लिए वो ज़ीरो आउटपुट को शो करेगा। तो इस टाइप का जो भी सर्किट बनेगा हमारे पास, वो किसकी तरह वर्क करेगा? वो बैंड पास फिल्टर की तरह वर्क करेगा। तो अगर हमें ओप एम्प को वर्क करवाना है बैंड पास फिल्टर की तरह, तो देखिए कैसे करवा सकते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने स्टडी किया था कि जब हम ओप एम्प को एज ए डिफरेंशिएटर यूज़ करते हैं तो इस इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में ये जो आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दे रही है, ये जो हमारा सर्किट है, यहाँ पर कैपेसिटर और रेजिस्टेंस यहाँ पर, तो ये जो सर्किट है ये किसकी तरह वर्क करता है? ये सर्किट हमारा वर्क करता है हाई पास फिल्टर की तरह। मतलब सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसीज़ को अलाउ करता है और लो फ्रीक्वेंसीज़ के लिए ज़ीरो आउटपुट दिखाता है। और अगर इसी के अंदर हम रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की पोजीशन को इंटरचेंज कर देते हैं तो यही सर्किट है जो हमारा वो इंटीग्रेटर की तरह वर्क करता है। और यहाँ पर ये जो सर्किट है वो किसकी तरह काम करता है? लो पास फिल्टर की तरह वर्क करता है। तो अगर हम इन दोनों सर्किट्स को कंबाइन कर दें, डिफरेंशिएटर और इंटीग्रेटर के सर्किट को अगर हम कंबाइन कर दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा? बैंड पास फिल्टर। ठीक है, तो देखिए जैसे इन दोनों सर्किट को हम कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है हमारे पास? ये सर्किट बनता है। ठीक है, अगर हम इस कैपेसिटेंस को और इस रेजिस्टेंस को हटा दें तो ये बन गया हमारा इंटीग्रेटर का सर्किट, और अगर इस रेजिस्टेंस और इस कैपेसिटर को हटा दिया जाए तो ये बन गया हमारा डिफरेंशिएटर का सर्किट। और अगर दोनों को कंबाइन कर दें तो ये बनेगा हमारा बैंड पास फिल्टर का सर्किट। ठीक है, यहाँ पर इसके इन्वर्टिंग टर्मिनल पर हमने इनपुट वोल्टेज अप्लाई की है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड किया है। यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस और ये जो कैपेसिटर है ये दोनों सीरीज में हैं, और ये जो फीडबैक रेजिस्टेंस और फीडबैक कैपेसिटर है ये दोनों पैरेलल के अंदर है। ठीक है, और ये एक इन्वर्टिंग ओप एम्प की कॉन्फ़िगरेशन है। तो हमें पता है इन्वर्टिंग मोड के अंदर जब हम ओप एम्प को कंसीडर करते हैं तो उस केस में जो गेन आता है हमारे पास वो क्या होता है? गेन होता है आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होती थी? इसकी वैल्यू होती थी फीडबैक का टोटल रेजिस्टेंस, और यहाँ पर जो भी टोटल रेजिस्टेंस प्रेजेंट होगा उन दोनों का डिवीज़न। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फीडबैक का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो क्या बनेगा हमारा? फीडबैक का RF का पैरेलल कॉम्बिनेशन किसके साथ? इसके कैपेसिटिव रिएक्टेंस के साथ, फीडबैक कैपेसिटर के कैपेसिटिव रिएक्टेंस के साथ, तो वो बनेगा हमारा टोटल फीडबैक रेजिस्टेंस। और अगर यहाँ पर हम इनपुट रेजिस्टेंस की बात करें तो इस रेजिस्टेंस R का सीरीज में किसके साथ कॉम्बिनेशन? इस कैपेसिटर के कैपेसिटिव रिएक्टेंस के साथ कॉम्बिनेशन, वो हमारा क्या बन जाएगा? इनपुट रेजिस्टेंस। सीरीज में हम डायरेक्ट ऐड करते हैं, पैरेलल के अंदर हम किस टाइप से सोल्व करते हैं? अगर हमारे पास दो रेजिस्टेंस है R1 और R2 और वो दोनों अगर पैरेलल में हैं तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं उनका टोटल रेजिस्टेंस? वो होगा आपके पास R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस में R2। ठीक है, तो यहाँ पर इसका यूज़ करते हुए हम क्या निकालेंगे? इसको सोल्व करेंगे इस टर्म को। तो देखिए RF और इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा? इस कैपेसिटर का वो हमने कंसीडर कर लिया XCF। ठीक है, तो इन दोनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो क्या बनेगा? ये R1 ये R2 डिवाइडेड बाय R1 और ये हो गया R2। ठीक है, और ये हमारा था ये रेजिस्टेंस R प्लस में X। ठीक है,
तो ये हमारे पास आ गया। इसको सिंप्लीफाई करके इस टाइप से भी हम लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इस कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू पुट करनी है। तो अगर हम XCF की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो X क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 1/ओमेगा C। तो अगर फीडबैक रेजिस्टेंस ले रहे हैं तो यहाँ पर हम ओमेगा F और CF यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास फीडबैक रेजिस्टेंस के फीडबैक कैपेसिटर के लिए हमारे पास ये टर्म बन गई, और जो हमारा सिंपल ये वाला जो कैपेसिटर था इसके लिए हमारे पास क्या बन गई वैल्यू, ये बन गई। ठीक है, तो इस टाइप से अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यूज़ को पुट करेंगे। पुट करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन होगी। फिर हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए ओमेगा की वैल्यू को पुट कर देंगे 2πf, और यहाँ पर ओमेगा एफ की वैल्यू हो जाएगी 2πf1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इस कैपेसिटर के लिए जो फ्रिक्वेंसीज हैं वो हम f से डिनोट कर रहे हैं, और फीडबैक कैपेसिटर के लिए जो फ्रिक्वेंसीज है वो हम f1 से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, इस वाले टर्म को एलसीएम लेके। जैसे ही हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो जो हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद जो रिज़ल्ट आता है वो ये रिज़ल्ट आता है। ठीक है, अब हम ये प्रूव करेंगे कि ये जो हमारे पास रिज़ल्ट आया है ये किसकी तरह वर्क कर रहा है, ये सर्किट बैंड पास फिल्टर की तरह वर्क कर रहा है। तो देखिए, अगर हम लो फ्रिक्वेंसीज़ की बात करते हैं, लो फ्रिक्वेंसीज़ मतलब हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी होगी उसकी वैल्यू कितनी है, वो 0 है। तो जैसे ही हम यहाँ पर फ्रिक्वेंसी की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ये पूरी टर्म कितनी हो जाती है, वी आउट बाई वी इनपुट 0 के इक्वल आ जाती है फ्रिक्वेंसी को 0 पुट करते ही। ठीक है, तो यहाँ से आउटपुट वोल्टेज निकालेंगे तो वो कितनी आ जाएगी, 0। अब अगर हम बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसीज़ की बात करते हैं, ठीक है, तो देखिए बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसीज़ के लिए यहाँ पर हमारे पास ये वाली फॉर्म हम यूज़ करेंगे। ठीक है, बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसीज़ के लिए यहाँ पर अगर हम फ्रिक्वेंसी की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करते हैं, हाई फ्रिक्वेंसीज़ मतलब फ्रिक्वेंसी इनफाइनाइट, तो देखिए यहाँ पर अगर हम f की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करते हैं तो यहाँ भी इनफाइनाइट बनेगा, यहाँ भी, तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ से फ्रिक्वेंसी को कॉमन लेकर फिर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास यही टर्म आ जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर जैसे ही हम फ्रिक्वेंसी को इनफाइनाइट पुट करते हैं तो ये बनेगा 1/इनफाइनाइट 0, ये भी हो जाएगा 1/इनफाइनाइट 0। तो नीचे क्या बचेगा हमारे पास, r इंटू में r है। और अगर यहाँ पर हम f1 की वैल्यू को इनफाइनाइट पुट करते हैं तो 1/इनफाइनाइट कितना हो जाएगा, 0। तो 0 डिवाइडेड बाय समथिंग वो क्या हो जाता है, 0। अगेन हमारे पास क्या हो गया, आउटपुट बाय इनपुट 0 के इक्वल आ गया, और यहाँ से अगर आउटपुट वोल्टेज निकालें तो वो कितनी हो गई, वो 0 हो गई। तो यहाँ से हम देख सकते हैं लो फ्रिक्वेंसीज़ के लिए भी आउटपुट 0 आ रही है और हाई फ्रिक्वेंसीज़ के लिए भी आउटपुट 0 आ रही है। तो इसका मतलब ना तो ये लो फ्रिक्वेंसीज़ को पास करेगा, ना ही बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसीज़ को पास करेगा। ये लो और हाई के बीच में जो भी फ्रिक्वेंसीज़ आएंगे, जिसको हम कहेंगे मिड रेंज फ्रिक्वेंसीज़, उनके लिए क्या आएगी, उनके लिए कुछ ना कुछ आउटपुट आएगी। हैंस ये जो हमारा सर्किट है ये किसकी तरह वर्क कर रहा है, ये बैंड पास फिल्टर की तरह वर्क कर रहा है। बैंड पास फिल्टर है तो इसका मतलब इसकी एक लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी भी होगी और एक इसकी हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी भी होगी। ठीक है, तो जो लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है वो क्या बनेगी हमारे पास, ये एफ जो हमने इनपुट के अंदर कैपेसिटर लिया था। ठीक है, इसके ये जिस भी फ्रीक्वेंसी को पास करेगा वो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और फीडबैक कैपेसिटर जिस फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स को पास करेगा वो हमारी बन जाएगी हायर कट ऑफ